हिंद, जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि 8th पे कमीशन की खबरें इस समय सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल होते हुए नजर आई हैं। उसी के बीच यहाँ पर एक और बेहद ही बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि क्या 1 जनवरी 2026 से ही 8th पे कमीशन लागू होगा। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि आज हो चुका है 31 दिसंबर, जो कि 7वें वेतन आयोग का लास्ट दिन है। तो अब इंतजार है 1 जनवरी का, नए साल का। तो नए साल पर सरकार क्या तोहफा देगी सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को, ये सभी के मन में सवाल है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमें कमेंट में ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो जानते हैं आज की खबरों का सिलसिला क्या है कि क्या सरकार अब 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन आयोग लागू करेगी। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या फिटमेंट फैक्टर से एरियर तक की कही है बड़ी बातें। साथ ही साथ क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी में बदलाव किए जाएंगे। साथ ही साथ क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें मई 2027 से लागू होने की संभावना है। क्या 2026 से एरियर का भुगतान शुरू होने की उम्मीद है। तो इस पर विस्तृत जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, वो केंद्रीय कर्मचारी, वो पेंशनर्स जो कि 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या उन सभी का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। अब उनके लिए एक बड़ी खबर है कि क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन में बदलाव 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो सकता है। हालांकि आयोग की रिपोर्ट आने में मई 2027 तक का समय लग सकता है, लेकिन यदि इससे पिछली परंपरा के अनुसार लागू किया जाता है तो कर्मचारियों को 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद है। साथ ही साथ 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लिए भी इसी तरह का नजरिया अपनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारी और पेंशनर्स को दिए जाने वाले लाभ बैंक डेट यानी जनवरी 2026 से ही लागू किए जाएंगे। 7वां वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है, यानी आज के दिन यहाँ पर इसकी अवधि समाप्त होने वाली है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में वेतन संशोधन को प्रभावी तिथि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जो कि एक आमतौर पर एक असामान्य बात है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्ण प्रभाव से लागू होती रहेंगी और एरियर बाद में दिए जाते हैं। कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को लेटर भी लिखा था। जी हाँ दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर लेटर भी लिखा गया था, क्योंकि जो इस बार का टर्म ऑफ रेफरेंस लागू हुआ उसके अंदर पेंशनर्स का तो जिक्र भी नहीं किया गया था, जिसको लेकर काफी ज्यादा पेंशनर्स परेशान रहे। लेकिन संसद में इस बात को साफ कर दिया था कि पेंशनर्स को भी पेंशन दी जाएगी। जिस प्रकार से वेतन में वृद्धि होगी उसी प्रकार से पेंशन में भी वृद्धि यहाँ पर की जाएगी। सरकार ने अभी तक इस बात के लिए कोई पक्की डेट नहीं बताई है। अभी हाल ही में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, ऐसे में इसकी सिफारिशें लागू होने में अभी लंबा समय लग सकता है। अगर सब कुछ बहुत जल्द हुआ तो 8वें वेतन आयोग 2027 के अंत या 2028 के शुरुआत में प्रभावित हो सकता है, यानी 2028 या 2027 के शुरुआत लास्ट में इसको यहाँ पर मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके टर्म ऑफ रेफरेंस को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी मिली, जिसके बाद इसकी तुलना में यह बहुत देरी से हुआ। 3 सदस्य आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही है।
साथ ही साथ आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में स्पष्ट कहा कि डीए या डीआरए को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यानी सरकार ने डीए को बेसिक पे में मर्ज करने से बिल्कुल यहाँ पर इनकार कर दिया है साफ शब्दों में। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए डीए डीआर की दरों में हर 6 महीने में संशोधन किया जाएगा। यानी जो AICPI IW पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, डीए और डीआर जिस प्रकार पहले से बढ़ता आया है हर छठे महीने, उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसको सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे कि मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था कि अगर फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार रहता है, आप मेरी पिछली वीडियो चेक कीजिएगा, तो आपकी सैलरी डबल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी खबर है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी 1 जनवरी से मिलने लगेगी बढ़ी हुई सैलरी। नए साल पर 8वें वेतन आयोग लागू। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी, लेकिन जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं। हालांकि कर्मचारियों को तुरंत बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिलेगी। आयोग की सिफारिश से 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन रिपोर्ट आने में 18 महीने लगेंगे, जो कि नई सैलरी आपको 2027 के लास्ट या 2028 तक मिल सकती है। हालांकि एरियर 2026 से आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए नया साल उम्मीद भरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी तो दे दी और इसके सदस्य की घोषणा भी हो चुकी है। कर्मचारी लंबे समय से सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत कोई राहत नहीं मिलने वाली, यानी कर्मचारियों को इसका फायदा तुरंत नहीं मिलने वाला। 8वें वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा हो चुकी है, जिसकी रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया है। साथ ही साथ सदस्य सचिव के तौर पर 1990 बैच के आईएएस अधिकारी पंकज जैन नियुक्त हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारी की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा। यहाँ पर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन अभी जो 8वां वेतन आयोग है, उसको आने में यहाँ पर टाइम लग सकता है। अगर उसको आने में टाइम लगता है, तो क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से एरियर देगी सभी कर्मचारियों को? इसको लेकर भी आप सभी के मन में सवाल होंगे, तो उसका सवाल भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सदस्यों की घोषणा के बाद कर्मचारियों को लगा कि जल्द ही सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती है। कैबिनेट ने अपनी अधिसूचना साफ कर दी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सामान्य तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन अभी आयोग की सिफारिशें आई नहीं। आयोग को अपनी रिपोर्ट में करीब 18 महीने का समय लग सकता है, इसलिए 1 जनवरी से आपकी सैलरी में कोई तुरंत बढ़ोतरी नहीं होगी। अभी जो पुरानी 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था है, वही आप सभी को दी जाएगी। कर्मचारी और पेंशन भोगी अपनी मौजूदा डीए और अन्य भत्तों के हिसाब से ही पैसा पा सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने एक और बड़ी बात कही है। अच्छी खबर यह है कि आयोग लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। यानी जब भी सिफारिशें सरकार स्वीकार करेगी, नई सैलरी लागू होगी, तो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की तारीख तक का एरियर कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले आयोग में भी ऐसा ही हुआ था। सिफारिशें आने में समय लगता है, लेकिन प्रभावी तारीख से एरियर जमा होता रहता है। ऐसे कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी रकम मिल सकती है जब नई सैलरी लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक आपको एरियर मिलता रहेगा और एक मुश्त बड़ी रकम आपको यहाँ पर दी जा सकती है।
अभी दी जा सकती है, ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी सरकार ने इसको लेकर भी यहाँ पर कोई सर्टिफाइज नहीं किया है, कोई अपडेट नहीं दिया है कि वो यहाँ पर एरियर देगी ही आपको। लेकिन खबरों से ऐसा लग रहा है कि सरकार को एरियर देना ही होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2016 में भी ऐसा ही हुआ था, जब सरकार ने एरियर दिया था सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को। और बहुत सारे मेरे यूवर्स व्यूवर्स ऐसा बोल रहे थे कि उनका एरियर तो पिछला भी नहीं आया है। वो तो मैं पिछला तो नहीं जान सकती, लेकिन अभी का जो सवाल चल रहे हैं उनके बीच में ये बड़ी खबर यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है। साथ ही साथ यह अभी तक तय नहीं हुआ है कि नई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, फिर सरकार उसकी समीक्षा करेगी और मंजूरी देगी। उसके बाद ही नई पे मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और बढ़ी हुई सैलरी लागू होगी। अनुमान है कि रिपोर्ट आने के बाद 2027 या 28 में पूरी तरह लागू हो सकता है, लेकिन एरियर 2026 से ही गिना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा, क्योंकि प्रक्रिया में समय लग सकता है। लाखों परिवारों की नजर इसी पर टिकी हुई है और उम्मीद भी है कि नई सिफारिशें महंगाई और जीवन स्तर को ध्यान में रखकर बनेंगी। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार से बहुत सारी उम्मीदें, यहाँ पर बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो पेंशनर्स है, वो लगा कर बैठे हैं कि मोदी सरकार शायद कुछ इस बार अच्छा करेगी। 7वें वेतन आयोग से भी इस बार अच्छा सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। क्या ये बात सच में सही होने वाली है या गलत होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको अगर आगे भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट चाहिए, लेटेस्ट न्यूज चाहिए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास जो एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या एक पेंशनर्स हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को दीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आगे भी मैं आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।